मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। आज हम आपको पाकिस्तान में गुज़श्ता दिनों लाहौर शहर में एक वफाकी यानी अदालत का एक ऐसा फैसला सामने आया जिससे अक्ल दंग रह गई। एक नाबालिग बच्ची को और एक मुसलमान के साथ निकाह करने की इजाज़त दी। हालांकि पंजाब में कम उम्री में शादी ममनू है और पंजाब में 16 साल की उम्र मुकर्रर की हुई है और सूबा सिंध में 18 साल की। क्या इन जज साहिबान, इन अदालत को ये कानून नज़र नहीं आया कि चाहे वो क्रिश्चियन लड़की हो, क्या उसके भी हकूक़ नहीं हैं? क्या वो भी पाकिस्तान की शहरी नहीं है? यूं दुनिया इस वक्त पाकिस्तान पर नज़रें जमा कर बैठी हुई है। पाकिस्तान में एक बार फिर कम उम्र लड़की का केस सामने आया। अगवा, जबरी मजहब तब्दीली और अदालत का फैसला। लेकिन इस बार आवाज़ सिर्फ पाकिस्तान में नहीं गूंजी, ये आवाज़ पहुंची है जर्मनी तक, जहां मुख्तलिफ कम्यूनिटी ने मिलकर इस मामले पर एक हंगामी इजलास बुलाया। हम है पाकिस्तान, जर्मनी और मुख्तलिफ तंजीमों के सरबराह और उनके मेंबरान इस इजलास में शामिल हुए और मैं भी वहाँ मौजूद था। और जो कुछ मैंने देखा वो एक एहतजाज नहीं था बल्कि एक पैगाम था। और मैं देख रहा था ये लोग कौन थे, वो क्या कह रहे थे और सबसे अहम वो पाकिस्तान को क्या पैगाम देना चाहते थे। ये मैंने कोशिश की और सारे प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग की और मुख्तलिफ हाईलाइट्स की शक्ल में आपके सामने पेश खिदमत है। और सोचिए और देखिए, पाकिस्तान में निजी तौर पर भी और सरकारी तौर पर भी और इंसाफ के तराजू जो फैसला कर रहे हैं वो आपके सामने हैं। वो क्या क्या तसब, नफरत की लपेट में आकर ऐसे ऐसे घिनौने किरदार अदा कर रहे हैं, वो सोचने वाली बात है। क्या पाकिस्तान में इंसानियत ज़िंदा है? क्या पाकिस्तान में अक़लियतों के हकूक़ ज़िंदा हैं? क्या उनको रहने का हक़ है या नहीं? या ताकतवर अपनी मनमानी करेंगे और अक़लियतों की कोई वक़्त और वैल्यू नहीं? ये हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्र है। आइए आपका अपने असल प्रोग्राम की तरफ लेकर चलते हैं। तो देखिए, साहब थी मुबीन खान साहब नौजवान सहाफ़ी हैं और तजिया निगार है और हालात हाज़िर पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। तो ये भी बड़ी खुशाइन बात है कि हमें वली भाई। अब मैं थोड़ा सा तारफ चला जाता हूँ आगे। नईम कोखर साहब यूट्यूब चैनल के और ये जर्नलिस्ट है, तजिया निगार है। ताहर चीमा साहब हमारे वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं, हमारे पाकिस्तान के बानी है, ये बिजनेसमैन है, IT का इनका बिजनेस है, ये मेरे पुराने साथी हैं 25-30 साल से ना। हाजी गुलजार साहब वाइस चेयरमैन हमें पाकिस्तान, इनकी खिदमत हर शोबे में हर एक के लिए। इस तरह चौधरी लियाज साहब है, POF के ये सदर है। ये जिशान है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये हमारे स्टूडेंट विंग के ये सदर है। ठीक है, तो अगर किसी को ये कोखर साहब हैं, इनके साथ आए हैं, ये राना हसन साहब बिजनेसमैन है, कासुए तशरीफ लाए हैं। ये मकसद खुद नुमाई नहीं था, लेकिन मकसद सिर्फ अख्तर भट्टी साहब आपकी और आपके साथियों की, कम्युनिटी के लोगों की दिलजोई और आपको ये यकीन दिलाने के लिए था कि ये सब लोग आपके साथ हैं। ये सब अपनी तंजीमों के नुमाइंदे हैं और इनके पीछे बहुत बड़े लोग काम कर रहे हैं जो इनके ज़ेरे निगरानी तंजीमें जर्मनी में चल रही हैं। आप आज़ाद हुसैन के अगर आप प्रोग्राम देख लें, खुरम साहब का अगर आप देख लें, POF इंटरनेशनल है लेवल पे। इसी तरह राना हसन साहब बिजनेसमैन है, ये भी हमारी तंजीम। हाँ, ये भी तंजीम है। मकसद कहने का ये है, मुबीन खान साहब है, साफ़ी हैं और स्पेशल छुट्टी की है उन्होंने आज के प्रोग्राम के लिए। नईम कोखर साहब है, शफीक मुराद साहब भी बहुत बिजी आदमी है, अदब के लिए बड़ा ना। मैं ये जो तारफ करा रहा हूँ ना आप लोगों को, इसलिए नहीं मैं करा रहा कि हम हैं, नहीं, हम इसलिए करा रहे हैं कि आपको ये अंदाजा हो, कोखर साहब को ये अंदाजा हो। अमजद भाई किधर है वो
इनको ये दादा हो, और आपकी वसातत से आपकी सारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी जर्मनी में मुकीम है उनको ये पैगाम जाना चाहिए कि हम लोग हर दुख में आप लोगों के साथ हैं। हम आपकी खिदमात की कदर करते हैं, आपकी खिदमात की कदर करते हैं, आपके जज्बात का कदर करते हैं, और हम पाक सबज परचम के ऊपर जो सफेद रंग का जो निशान है उसकी हम इज्जत करते हैं। पाकिस्तान बनाने में ईसाइयों का कलीदी किरदार था, हम उसको भी सबसे पहले आप सबको मेरा सलाम, और ख़ास तौर पर मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिस तरह के आपने इस प्रोग्राम में और मेरी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, और हमारे इस दर्द को जो हमारी कम्युनिटी में था वो आप फील किया, और इस जगह सब इकट्ठे हैं। मैं तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और शायद मेरे पास इतने अल्फाज नहीं कि आप अपने कामों को और इतनी बड़ी शख्सियत जो मेरी छोटी सी कॉल पे आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, मैं आपका दिल और दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया। और आपके इस खुलूस को सलाम पेश करता हूँ, क्योंकि हम एक क्रिश्चियन है, और क्रिश्चियन हमेशा पाकिस्तान में अक़लियतों की हैसियत से पहचाने जाते हैं। गो पाकिस्तान में हमारी कुर्बानियाँ बहुत सारी हैं, क्योंकि पाकिस्तान से ही हमारी पहचान है, उसके लिए हमारा दिल, हमारी जान पाकिस्तान के लिए हमेशा कुर्बान है। हमारे साथ जो जुल्म और तशद्दुद और जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, कि देखें जो पाकिस्तान में एक बहुत ही दर्दनाक और कह लें कि ना बयान करने वाला जो एक्सीडेंट हुआ है कि एक 9 साल की बच्ची को अदालत ने निकाह का हक दे दिया, और वो आदमी ने उसको पहले किडनैप किया, उसके साथ तशद्दुद किया, उस घर वालों को प्रेशर डाला, जिस तरह से भी वो लड़की को उन्होंने कहा कि जी ये मुस्लिम हो गई है और अपनी मर्जी से है। जबकि आपको भी पता है हम सब माशाल्लाह बाशऊर लोग हैं, बेटियों के बाप हैं, मेरी भी एक बेटी है, और आप सबकी भी मुझे उम्मीद है कि हमारे बच्चे होंगे, खुदावंद आप सबको बरकत दे। और वो बच्ची को उन्होंने तशद्दुद करके कोर्ट में ले गए, और मैं अदालत की इस कार्रवाई से बहुत ही शर्मिंदा हूँ, क्योंकि हमारा पाकिस्तान है और पाकिस्तान से हमारी पहचान है। और मैं चाहता हूँ कि वो जो जज साहबान उनको इतना सोच लेना चाहिए था कि अंडर एज बच्ची के साथ आप निकाह कर रहे हैं और उसको आप जायज करार दे रहे हैं। ये अदालत ने फैसला दिया है कि अदालत का फैसला है, ये जो इनकी बात है टू द पॉइंट है, वो उसकी हो सकता है डेट ऑफ बर्थ के उन्होंने सर्टिफिकेट जाली बना के, ये गेम हो सकती है, क्योंकि ये कुछ छोटी बात, मैं भी शाक में हूँ कि बात बहुत बड़ी है। क्यों जाद भाई, जाद भाई चलो शाह साहब बात कर रहे हैं, मैं आपको पर्ची ले लूँ जब उनका फोन। हाँ जी, मुबीन भाई आप कुछ कहना चाहते हैं? यहाँ पे मुझे बिशप साहब अभी ना वो करे आप बता। वो आप बात करेंगे बीच में टेलीफोन पे। नहीं अभी वो मेरे को लिस्ट अमजद भाई तुसी गल देखें, ये एक मिनट एक सेकंड, यहाँ के काफी मसले जो है ना मैं शाह साहब को करता रहता हूँ। ये पाकिस्तान इंटरनेट पे देख भी लेना सर, अमजद शाह साहब लिख लें बार पाकिस्तान वाइस चेयरमैन। वो ये होता है आपको बताने के लिए ज़रूरी है कि जितना पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स हैं या जितनी बारें होती हैं, इनका एक अदारा होता है पाकिस्तान बार काउंसिल, उसके ये वाइस चेयरमैन, वो बंदा ही वाइस होता है, चेयरमैन नहीं होता, वाइस चेयरमैन रहे हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। तो मैंने शाह जी बहुत ह्यूमैनिटी के लिए, अक़लियत के लिए वो करते हैं माशाल्लाह। तो वो ही राइट पर्सन, मैं अभी आपके सामने फ़ोन करती है, मैं उन्हें बताता हूँ ऐसी मीटिंग चल रही है जी, इसमें ये वाकया हुआ है। आप वो उनके लिए बड़ा आसान है, 1 सेकंड में पता कर, जी हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा। तो अगर आप फिक्र कहेंगे अभी उनको व्हाट्सअप कर देंगे, कल फैसला आ जाएगा, पता चल जाएगा, फिर आप लोगों को दोबारा शायद या आप ग्रुप बना लें, सबको इतला भी दे दी जाए हुआ बहुत अच्छी बात है। दैट इज द मतलब मैं प्रैक्टिकल आदमी हूं, मुझे नहीं शौक ना सही पूछो, मैं पता है मुझे तकरीशी का बिल्कुल नहीं। अब तो करण भी नहीं देता, करण भी नहीं देता। इस मौजू को बेसिकली वी आर सारे पाकिस्तानी बैठे हैं,
मैं अभी किसी को वहां से बुला के उनसे भी पूछना चाहूंगा इनमें कितने क्रिश्चियन, कितने यहूदी, कितने मुसलमान बैठे हैं। तो खुदा की कसम खा के कहता हूँ एक बंदा नहीं बता सकता हम जो बैठे हैं यहाँ पर। लेकिन अगर किसी जर्मन को मैं बुला के बैठाऊं, कहेंगे सारे पाकिस्तानी बैठे हैं यहाँ पर। मेरी ये बात साबित करती है कि मजहब, अकीदा अपना अपना होता है, लेकिन नेशन बड़ी मजबूत होती है। मेरा पहला नुक्ता कहना है ये है कि हम वी आर पाकिस्तानी। मजहब, अकीदा ये आपको जिंदगी गुजारने का एक तरीका है जिसको हर इंसान को अपना हक है कि वो अपने मजहब पर कायम रहते हुए अपनी जिंदगी को गुजारे। दुनिया और आखिरत के लिए हर ने अपना एक रास्ता लिया है। हजरत ईसा हूं, हजरत मूसा, जितने भी यानी 4 रसूल हम में आए जो स्टेडिगम के साथ आए, जो अपने साथ कुरान, तौहीद, बाइबल, इंजील लेके आए। अहले किताब है ये एक मुस्तनद लोग हैं, हमें इनका एहतराम हमारे लिए सब है। और आखिरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम चीजें आपके सामने वाजे कर दी हैं। जैसे अभी यहाँ पर बताया था, शाह साहब ने कहा कि जी, और यहाँ पर बात हो रही थी कि जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर खुतबे में फरमा रहे हैं कि हमें किसी पे कोई फौकियत नहीं है, काबिलियत होनी चाहिए हम में। पूछा या रसूलुल्लाह फिर कौन है? साहब कराम से फरमाया कि काबिलियत, मेरिट्स होना चाहिए। मैं तो इस बात के भी हक में नहीं हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो ना अक़लियत और अक्सरियत का जो है ना निजाम बनाया जाए, लेकिन अब चूंकि बन गया, बेसिकली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तमाम के लिए बना गया। जैसे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हम मैं एक ऐसा एक रियासत बनाना जा रहा हूं। आप उनकी पुरानी किताबों में देखिए, आप उनके कौल देखिए, उसमें कहते हैं कि मैं कैसी रियासत बनाने जा रहा हूं। जब उनसे पूछा गया 1937 के अंदर के जवाहरलाल नेहरू साहब ने कि भाई आप अंग्रेज को निकाला, हम सब ने मिलकर निकाला बरे सगीर से, तो अब बताओ कि इसका मुस्तकबिल क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि भाई अक्सरियत में हिंदू है, मुसलमान अकलियत में है, तो बस अक्सरियत में हिंदू ही अपना फैसला करेगा। तो उन्होंने कहा, मैं उठे उठ के उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे मजहब को आज तक नहीं समझ सका, मैं अपने दीन के मुताबिक, कायद आज़म के ये अल्फाज हैं कि मैं अपने दीन इस्लाम के मुताबिक एक ऐसी रियासत को कायम करूंगा जहां पर सब इक्वल हो। आपने तो नहीं कहा वहां पर कि मैं मुसलमानों के लिए खास बना रहा हूं। उसमें सब ने जद्दोजहद की, एक लंबी तफसील है, मैं उसमें नहीं जाता, मैं अपने पॉइंट पे आता हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी जो मैंने मिसाल दी है कि हम सब पाकिस्तानी, हमें पाकिस्तान के बारे में सोचना है। बच्ची किसी की भी हो, किसी मजहब से हो, किसी कौमियत से हो, बेटी बेटी होती है। उसके लिए कोई भी ऐसा कानून जिसमें, जैसा कि हम सुन रहे हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं, मीडिया पे देख रहे हैं कि ये इस तरह का कानून बना कि हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, ये है ही नहीं, एब्सोल्युटली नहीं है कि आप किसी 19 साल की या 16 साल की बच्ची को या बच्ची की मर्जी के बगैर शादी की जाए। ये हमारे मजहब में भी नहीं हो, मैं समझता हूँ किसी भी मजहब में नहीं है, किसी इंसानियत में नहीं है। शादी के लिए औरत का, मर्द और औरत का दोनों की रजामंदी होना बहुत जरूरी है। किस मजहब से, ये एक अलग मौजू है, ये एक अलग मौजू है, क्योंकि जिंदगी उन्होंने गुजारनी है। लेकिन ताला हम कोशिश करें, हम जितनी हमारे अल्लाह ताला ने हमें पावर दी है या जितना हम बात कर सकते हैं, हम इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के साथ है। आप हमारा सरमाया है, आप ही वो झंडे का एक हिस्सा है। जो झंडा जो पाकिस्तान का है ना, आप उस झंडे का एक हिस्सा है। और जब बाबा जी ने ये कहा था कि कोई सिख है, कोई ईसाई है, हर कोई आजाद है यहाँ पे, बिल्कुल हमें वो बात तो बता दी गई, लेकिन बाबा जी इस तरह रह नहीं सके कि वो उस बात को मंजिल मकसूद तक भी पहुंचा देते। उस बंदे ने ये बात कही जरूर थी। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो आए दिन के मसाइल पेश आ रहे हैं, इसमें 2-3 चीज़ें मैं हिंट्स दे देता हूँ फिर आपको। एक बात तो ये है कि अक़लियत वाला मसमून जो है इसको ख़त्म होना चाहिए। बिल्कुल सही। मैंने पहले भी, आपको याद है जब वो आई थी वो पॉलिटिशियन, तो मैंने वहाँ भी उनसे बात की थी। मैंने कहा कि ये अक़लियत वाला ये सब्जेक्ट पता नहीं कहाँ से आया और कहाँ तक ये चल रहा है। ये गैर इस्लामी है, अच्छा, एब्सोल्युटली गैर इंसानी अब कानून ये है, इसका सूरत कोई हाल है। जदीद जो हमारा निज़ाम है उसमें आपका स्टेटस होता है आपके मुल्क के पेपर्स के हवाले से, नेशनल ऑफ जर्मनी, परमानेंट रेजिडेंस ऑफ जर्मनी, उसके बाद वेरी वैलिड, रियली रियली अप्रिशिएट। उस तरह आपका ये स्टेटस होता है और स्टेट जो है उसके मुताबिक आपको डील करती है। तो इसी तरह पाकिस्तान में भी इसी तरह स्टेटस होना चाहिए। पाकिस्तान नेशनल खत्म हो गया, पाकिस्तान नेशनल, जैसे जर्मन नेशनल है, बस खत्म बात। देखिए, दैट इज मैंने वेरी और वेरी उसकी मिसाल मैंने ये दी थी कि एक फर्दर जो बात है वो ये है कि अगर फर्ज करें कि आप असेंबली में या किसी भी डिपार्टमेंट में 5 सीटें रखते हैं ईसाइयों की, 100 में से 5 ईसाइयों की या अक़लियतों की सीटें हैं, लेकिन एक्चुअली वो 100 सीटों के लिए 50 ईसाई बहुत ज्यादा काबिल है।
हाँ, that's तो वो काबिलियत कहाँ जाएगी, वो तो काबिलियत ज़ाया हो जाएगी। तो इसलिए हमें जो है वो तकसीम कार करना यानी चाहिए। इनकलाब लेकर आना चाहिए कि अकलियत का नाम ही खत्म ये हो, सिर्फ खत्म, पाकिस्तान। सिर्फ That's very- पाकिस्तानी very- वन नेशन भाई भाई, ओनली ये वन। बहुत बड़ा आइडिया है। अगली बात जो है वो ये है कि इस्लाम का ईसाइयत के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। इसमें तो मैंने पहले जिक्र भी किया गया। जी जी। और इस्लाम का जब हम इस्लाम की हिस्ट्री में आते हैं तो हमेशा ईसाई बादशाहों ने इस मुसलमानों की इज्जत की है, तकरीम की है। माशाल्लाह, वेरी गुड। और वो जो है जो इब्तदाई दौर में ईसाइयों ने हमारे साथ मुसलमानों के साथ किया, हमें उस एहसान को फरामोश नहीं करना। वेरी गुड। जैसे मैंने वाकया करबला का करबला का आपने करबला का बताया आपने जी। जिक्र किया। और हज़रत ज़ैनब- जी, अच्छा, उसके बाद अगली नजाशी बात, अच्छा उसके बाद अगली बात यह है कि जो जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं बहुत से अंबिया का जिक्र आता है, हाँ, जिसमें हज़रत ईसा का देखना है, जिसमें हज़रत ईसा का जिक्र है। उसके बगैर तो हम मुसलमान ही और नहीं। लेकिन आप एक बात को और गौर से सुनो कि हर नबी का एक अलग-अलग जिक्र आता है, लेकिन जब अल्लाह हज़रत ईसा का जिक्र करता है तो वो कहते हैं वो तो मेरा बहुत प्यारा था। वाह जी वाह, क्या जैसे एक बच्चे का जिक्र किया जाता है, जी जी। दोबारा आप जाके देखें वो तो मेरा बहुत प्यारा था। और वो एक प्यार का सिलसिला जो ईसा के साथ में मिलता है बाकी अंबिया के साथ नहीं मिलता। और या फिर रसूल पाक के नबी साथ पाक मिलता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हजरत ईसा की हजरत उनकी अहमियत और उनकी जो हमारे इस्लाम के साथ रिलेशन है, उसका हम इनकार नहीं कर सकते। उसका हमें एहतराम भी करना और चाहिए। वैसे भी एहतराम complete करना नहीं होता चाहिए और अकीदा जब तक practical उनको एहतराम accept नहीं करना करते। चाहिए। मैंने एक ड्रामा देखा था तो वो बहुत पुरानी बात है पाकिस्तान में, तो वो जो कहती है ये जो एक सेकंड बात सुने, ये जो हबशा है इसको एरिट्रिया कहते हैं ना। जी जी। जी जी। हाँ, तो वो एक दफा वो मैंने ड्रामा देखा तो उसमें वो जब वो एक लड़की थी वो काम के लिए आती है तो वो उसे कहता है कि तुम कहाँ से ताल्लुक है, तो वो कहता है कि वो कहती है एरिट्रिया है, तो वो कहता है कि ठीक है। और वो फिर इस तरह उसके साथ बड़ी हमदर्दी करता है, लेकिन उसने बताया नहीं कि क्यों एरिट्रिया की वजह से मोहब्बत कर रहा है। तो इस तरह जो है ये दो बातें मैंने की हैं। वेरी गुड। तीसरी बात ये है कि जो है चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है वो भी पाकिस्तान में पाया जाता है। उसमें भी उम्र जो है दुआ जोहरा का केस हुआ था, उसमें भी ये पता चला था कि 16 साल और 18 साल। सिंध में कराची वाला अठारह किया है मेरे ख्याल खैर, से। मरियम ने 16, 18 कर दिया है। मेरी आवाज में भी नहीं नहीं, अभी बड़ा जी, या वो ये बहुत अच्छी बिल्कुल बात है। दुरुस्त है आपकी बात से तो बिल्कुल। ये जो 18 का मजमून है या जो मैच्योरिटी का मजमून है ये भी उसी तरह ही लागू होना चाहिए, ठीक है। नहीं, और उसके बारे में वैलिड। हाँ, बस मैं कह रहा हूँ ये भी होना चाहिए। बाकी दूसरी बात ये है कि इस्लाम ने ये एक गुंजाइश छोड़ी है कि जहाँ पे इस्लामी कानून के मुताबिक जब हम बात करते हैं और बाद में मुआशरे तब्दील हो जाता है तो इज्माई उम्मत हाँ, वो तो है ना जी जी। तो इज्माई उम्मत करके जो भी मसाइल हैं पाकिस्तान में इज्माई उम्मत करके उन मसाइल को हालात हाजरा के मुताबिक उसके हल ऊपर कर that is- अपनी मेरी तरफ से आप सब भाइयों को बहुत बहुत सलाम। और मैं दिल और दिल की खास गहराई से आप सबका शुक्रगुजार हूँ। और यकीन मानिए मेरा फर्स्ट टाइम है जैसे भाईजान अख्तर ने जो भी प्लान किया आप लोगों के साथ महमूद भाई के साथ, तो फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ यहाँ पर और आप सबको देखकर यकीन मानिए मुझे दिल और दिल की गहराई से आपका शुक्रगुजार हूँ। और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आप लोग हमारे इस दुख में शामिल हुए हैं। और हकीकी बात आपको मैं बताने लगा हूँ क्योंकि हमारी जितनी भी मसीह कौम है पाकिस्तान में हो या आउट ऑफ कंट्री में जितने भी लोग यहाँ पर भी हैं, हम सब लोग बड़े इस चीज़ से ना बड़े तकलीफ में हैं। बड़ा हमारा दिल जो दुख से भरा हुआ है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। वो स्पेशली जो ये कानून इन्होंने पाकिस्तान में पास किया है, जिस मुझे नहीं पता किस जज ने किया है, जिसने भी पास किया उस बंदे को स्पेशली ये सोचना चाहिए था कि हमारी मसीह जो बेटियां हैं जो 10 साल की या 9 साल की बेटी है, आप इस तरीके से उनको मतलब ये कह सकते हैं कि भी आप उनको शादी करने की इजाजत है। और शुक्रगुजार हूं ना खादी है और आपके जज्बात का और आपकी जो हमदर्दी है उसको देख के यकीन करें कि ऐसे लगता है कि हम एक फैमिली की तरह बैठे हुए हैं इधर। कि इतना जल्दी एक्शन लेना, मैं शाह साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतनी जल्दी इस चीज़ को फील किया और पाकिस्तान में जो भी इनके दोस्त हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं उनको फ़ोन किया ताकि इस चीज़ को जल्दी से जल्दी हल किया जाए। मैं आप रियली अब मुझे महसूस नहीं हो रहा कि हम अकेले हैं, आप हमारे साथ हैं
थे और हम उम्मीद करता हूँ कि ऊपर वाले की मर्जी से हम हमेशा एक साथ ही रहेंगे। जहाँ भी हमारी आपको ज़रूरत होगी क्रिश्चियन कम्युनिटी की, तो हम भी आपके साथ उसी तरह शाना बशाना खड़े होंगे। आप सबका शुक्रगुजार हूँ ज़ाद भाई, आपकी कमेंट्स का। बहुत अच्छी आपने बातें की, शाह साहब ने जी, अपने मुराद साहब ने, मैं आपका रियली बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आप जिस तरह अपना कीमती टाइम आप निकाल के आए, दूर दूर से आपने इस चीज़ को फील किया और आए हैं, मैं रियली आपके सामने हाथ जोड़ के ये आपसे थैंकफुल हूँ आपका। रियली मेरे पास अल्फाज नहीं कि आपका शुक्रिया अदा कर सकूं कि इस मसले का आपने हल निकाल दिया है। थैंक यू।